हेलो बच्चों, देखिए मैं आज अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन चैप्टर जो है MS1 में, ठीक है, उसी को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो E2 एलिमिनेशन पर बेस्ड है। और आपको पता है कि E2 एलिमिनेशन में जो है एक प्रकार से एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, CH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे ले लेते हैं। ठीक, और दूसरा जो CH ग्रुप है उस पर जो है हेलोजन अपोजिट साइड लगा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी प्लेनर मॉलिक्यूल में बात करेंगे, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो हाइड्रोजन अगर प्लेन के नीचे है तो क्लोरीन ऊपर होना चाहिए, हेलोजन ऊपर होना चाहिए, या जो भी लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो यही है। और साथ ही साथ है एक ही बार में दोनों लीव होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। तो क्वेश्चन में कहता है कि और आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो है सेट जेब प्रोडक्ट जो है मेजर होता है। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, आप जानते होंगे, एक हॉफमैन मिलता है और एक सेट जेब मिलता है। ठीक है, हॉफमैन में क्या हो जाता है कि मोस्ट क्राउडेड मिलता है। ठीक है, और सेट जेब में जो है मोस्ट क्राउडेड मिलता है और हॉफमैन में जो है लेस क्राउडेड अल्कीन मिलता है। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड गिव ओनली वन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर व्हेन E2 अंडरगोज। ठीक है, जब आप इसमें एलिमिनेशन करेंगे तो देखिए दो प्रकार के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, कि एलिमिनेशन करे होगा तो ऐसा हो सकता है कि जैसे देखिए क्लोरीन जब यहाँ से रिमूव हो रहा हो, ठीक है, तो अब हाइड्रोजन एक चाहिए। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, एक हाइड्रोजन जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है और एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसका मतलब दो प्रकार की पॉसिबिलिटी है। अगर क्लोरीन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से HCl रिमूव होता है तो आपको जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम एक दूसरा प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, और अगर हमने क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया तो हमें डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि हमसे क्या बोल रहा है कि ऐसा अल्काइल हैलाइड बताइए जिसमें E2 एलिमिनेशन के द्वारा जो है एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखिए ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर देखिए क्लोरीन यहाँ से रिमूव होने वाला है, तो अब हमें जो है हाइड्रोजन को ढूंढना होगा। तो देखिए हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मुझे यहाँ दिख रहा है और एक हाइड्रोजन ठीक उसके बगल में। आपको पता है इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, ओह, कहने का मतलब जहाँ पर ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है इसको हम अल्फा और इसको हम बीटा बोलते हैं। ठीक है, खैर, तो कहने का मतलब यह है कि हम इसमें क्या करते हैं, E2 एलिमिनेशन में HCl को रिमूव करते हैं, बारी बारी से हटाएंगे यहाँ से। तो देखिए आपको दो प्रोडक्ट इसमें भी मिलेगा। एक में तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा मैं इसी के नीचे लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक, उसमें जो है यहाँ से इस वाले एरिया से HCl अगर रिमूव होता है तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिर से देखिए दोनों अलग अलग प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही अगर थर्ड में मैं देखिए यहीं से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर से जब क्लोरीन रिमूव होगा तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं अलग अलग जगह से रिमूव करके बताता हूँ। अगर यहाँ से रिमूव हुआ तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और अगर इधर वाला रिमूव हुआ, ठीक है, अगर इधर से रिमूव होता है तो आपको जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब है कि दो प्रोडक्ट इसमें भी मिलेंगे इस तरह से, एक में तो यहाँ पर इस तरह का, और दूसरा प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डी में आइए। डी में देखिए अगर आप गौर से, ठीक है, तो एलिमिनेशन जब हम करेंगे तो क्लोरीन हमने यहाँ से चुन लिया। अब क्लोरीन जब आपने यहाँ से चुना तो हाइड्रोजन जो है जस्ट बीटा पोजीशन से ही चुनना पड़ेगा। तो या तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे या तो आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे। तो देखो दोनों में से कहीं से भी हटा लो आप, है ना, प्रोडक्ट आपको बिल्कुल सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, इस तरह का। तो इसका मतलब इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको जो है E2 एलिमिनेशन के बाद आपको सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
इसमें इस तरह से दिया हुआ है, कहता है कि E2 एलिमिनेशन करना है। तो आपको पता है E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, हैलोजन, ठीक है, हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक ही साथ जो है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एक ही बार रिमूव हो जाते हैं। तो कहता है E2 रिएक्शन में जो है आपको दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक हॉफमैन में आप जानते हो कि बिल्कुल लेस क्राउडेड अल्कीन मिलता है, और सेटजेप में जो है आपको क्राउडेड अल्कीन मिलता है। तो कैसे मिला होगा, तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो एक बार HX जब आप यहाँ से रिमूव करोगे तो ये वाला मिलेगा, और जब आप HX इधर से रिमूव करोगे तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। सवाल उठता है कि कब हॉफमैन मिलेगा ज़्यादा। देखिए यहाँ पर बोलता है इन द अबव रिएक्शन द मैक्सिमम सेटजेप प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। देखिए सेटजेप प्रोडक्ट जो है ना मैक्सिमम आपको तभी मिलेगा, सेटजेप प्रोडक्ट तभी मिलता है आपको मैक्सिमम जब लिविंग ग्रुप जो है ना, लिविंग ग्रुप अच्छा, ठीक है, लिविंग ग्रुप जो है बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जब क्या होने वाला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी बेस लेंगे, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होता है कि जब यहाँ से इस हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया जाएगा, कार्बन आयन बनेगा, और फिर यहाँ से ये कार्बन आयन बन के, और ये जैसे ही इसको रिमूव करता है, तो अगर ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, ठीक है, तब तो ये कार्बन आयन जैसे ही मतलब पाई इलेक्ट्रॉन अपना आगे बढ़ाता है, ठीक है, तो ये लीव अच्छे से कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं हो, तब क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूँ, यही चीज़ समझने वाला भी है। जैसे देखिए इस तरह से मैं एक बार पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ले लिया फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया। अब फ्लोरीन लेने के बाद जैसे हमें पता है कि लिविंग ग्रुप फ्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो चलो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्लोरीन जो है अच्छे से लीव नहीं करेगा, तुरंत लीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही कोई यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने बेस लिया, बेस तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है ही, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बेसिकली करता क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, सबसे पहला नंबर ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो है ना एनायन बनता है, ठीक है। तो देखिए एनायन यहाँ पर भी बनेगा और एनायन यहाँ पर भी बनेगा। अब सोचिए, सोच कर देखिए एक बार, अगर ये एक बहुत ही मतलब बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा है, सोचिएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रांजिशन स्टेट में जो यहाँ पर जो एनायन बन रहा है, भाई इस बेस ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। हमने दो पॉसिबिलिटी ले लिए, हमने पॉसिबिलिटी लिया कि यहाँ से रिमूव हुआ होगा, यहाँ से रिमूव हुआ होगा, ठीक है। तो E2 रिएक्शन में क्या होता है, E2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है, ठीक है। तो उस ट्रांजिशन स्टेट में मान लेते हैं कि इस बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, एनायन बना, तो इसका मतलब एनायन की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करेगा आगे का रिएक्शन। E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, ठीक है, और E2 रिएक्शन में केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट जो है इसका SN2 जैसा होता है, एनायन बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनायन बन गया। तो कुल मिलाकर जो है ना, अब एनायन की स्टेबिलिटी पर जो है डिपेंड करेगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों? अगर इंटरमीडिएट बने तो प्रोडक्ट जो है ना इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और अगर ट्रांजिशन स्टेट बने, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बने, इंटरमीडिएट नहीं बने, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करता है। समझ गए बात को? तो चूंकि यहाँ पर ये जो है बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है, बोले तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच कर देखिए, इस एनायन और इस एनायन में ये वाला जो एनायन है ना, ये जो देखिए 1 डिग्री का एनायन दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है -I इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो इधर से -I इफेक्ट तो देखिए इस एनायन पर भी लग रहा है, इस एनायन पर भी लग रहा है, लेकिन इधर वाला जो ये जो ग्रुप है ना CH2 CH3, ठीक है, इसके द्वारा क्या लग रहा है, एक +I इफेक्ट लग रहा है, और ये +I इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ के एनायन को की स्टेबिलिटी को कम करेगा, है ना। तो यही कारण है, ये देखिए जो रीजन बताया ना, ये बहुत आगे यूज होने वाला है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। E2 रिएक्शन में केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन आयन बनता है,
ठीक है, और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर ही सारा प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। समझ गए बात को? तो यहाँ वाला जो एनायन है वो लेस स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ वाला एनायन जो है 1 डिग्री का जो एनायन है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये क्या करेगा यहाँ से, कहने का मतलब एनायन तो मिल चुका है, ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ाएगा और यहाँ से इधर रिमूव हो जाएगा और फाइनली जो है आपको हॉफमैन अल्कीन मिलेगा। हॉफमैन अल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या ये बात आप समझ पाए? हॉफमैन क्यों हुआ यहाँ पर? पुअर लिविंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पर मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करने वाला है। और ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन आयन्स है, तो हमें देखना है कि कार्बन आयन किधर वाला बनेगा, ज़्यादा स्टेबल किधर का है, तो ज़्यादा स्टेबल इधर का है, तो स्वाभाविक बात है अल्कीन इधर का ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए हॉफमैन में क्या होता है, साइड वाला बनता है, लेस क्राउडेड जो है अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे में कहता है बताइए हॉफमैन प्रोडक्ट किस में मेजर होगा, तो फ्लोरीन के केस में होगा। और सेट जेब मेजर किस में होगा, जब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो ये होगा, तो ए का ए हो जाएगा और बी का जो है डी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए।